जो शेयर क्या नाम है इसका देख लिया होगा मैंने पहले से क्या लिख के रखा है। अभी हम जो पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, यानी एक शेयर की बेसिक ओवरऑल फॉर्मेट हम डिस्कस करेंगे। बेसिक ओवरऑल फॉर्मेट क्या होता है, यानी बहुत ज्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं, एडवांस क्वेश्चन करेंगे बट बहुत ज्यादा नहीं। जो बोलता है कि मुझे शेयर का कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल कुछ नहीं आता, तो उसके लिए बढ़िया है। और जो बोल रहा है कि ना मैं इसका मुझे तो बहुत कुछ आता है, बहुत ज्यादा टॉप एंड क्वेश्चन है, तो उसके लिए ये वीडियो नहीं है या ये क्लास नहीं है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा एडवांस नहीं, क्या क्या यहाँ पे पढ़ेंगे मैं बोल दूं पहले, फिर उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या है। हम यहाँ पे नॉर्मल लमसम एंड इंस्टॉलमेंट की एंट्री करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री लिखेंगे, हाँ लमसम एंड इंस्टॉलमेंट की। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनकी कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे कि कैश बुक में हम कैसे इसको बनाते हैं, कैसे ट्रांसफर करते हैं। फिर यहाँ पे पढ़ेंगे इसकी बैलेंस शीट एंड नोट टू अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बैलेंस शीट एंड नोट टू अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो एंट्री एंट्री वाला पार्ट में ये क्या क्या आएगा ध्यान देना। एंट्री में हम क्या क्या करेंगे, एक तो नॉर्मल एंट्री करने के बाद ये करेंगे सीआईए क्या होता है, कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस के बारे में बात कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी कॉल्स फिर क्या करते हैं हम, फोर फीचर करते हैं, फोर फीचर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वो ओवर सब्सक्रिप्शन में आ जाएगा, वो आ जाएगा उसके अंदर। सीआईए एंड क्या किसके बारे में पढ़ेंगे, फोर फीचर के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके रीइश्यू के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रीइश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान देना तुम्हारा यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा सीआईए विथ ओवर सब्सक्रिप्शन, इसको भी हम डिस्कशन करेंगे 100%, जिसको तुम प्रोआटा के नाम से भी जानते हो गया। बट यहाँ पे मैं क्या क्या डिस्कस नहीं करूंगा मैं पहले बोल देता हूं। इशू अदर देन कैश वाला मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, और जो बहुत ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन है वो भी नहीं कराऊंगा। इतना क्वेश्चन करा दूंगा ताकि तुम्हें जो बोर्ड की एग्जाम की जो क्वेश्चन है जो बोर्ड में आएगा उसको आराम से करा कर लोगे। ठीक है, ज्यादा एडवांस का नहीं कराऊंगा, वो अलग क्लास में कराऊंगा, उसके ऑलरेडी क्वेश्चन भी मैंने करा चुका। ठीक है, तो ये सिखाऊंगा ये सारे चीज, इसको ध्यान से दे। यानी कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन करेंगे। इस 7 से 8 क्वेश्चन में हम सब कुछ सीख लेंगे, किसके बारे में, शेयर की बारे। ठीक है, चल देखो ऑनलाइन कौन कौन है, फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सुमन आ गई, और कोई है, ये सर लिख लो, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। चलो शुरू कर लो पहले। पहले जान लो शेयर एक्चुअली में क्या है, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। बहुत चीज नहीं समझनी कि शेयर एक्चुअली में बहुत सारे में हम ऐसे देखते हैं, ऑन करते हैं उसको ना, बस तो बिल्कुल जो हमारे बुक में है, बुक जो चाहिए हम क्या एग्जाम में जो चीज को हम देंगे क्या नाम है इसका अपेयर करेंगे, जस्ट उसी को ही समझ के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इतना लंबा नहीं खींचेंगे। यानी हमें नीट एंड क्लीन
कहने का मतलब यही चाहिए कि शेयर जो एक कंपनी इशू करता है, किसको? नॉर्मल पब्लिक को। किसको? हो गया। तो यानी जो क्या करते हैं, हम शेयर इशू करते हैं नॉर्मल पब्लिक को। मैंने कितना लिमिट कर दिया, बस जो बुक में वही पढ़ेंगे। नॉर्मल पब्लिक को जो शेयर इशू करते हैं, बस उसी को कैसे अपनी बुक में एंट्री करना हम वही सीख रहे हैं, है ना। एक कंपनी नॉर्मल पब्लिक को अपनी क्या कर रहा है, शेयर इशू कर रहा है। कैसे इशू कर रहा है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, हमें उसी एंट्री से मतलब है। और एंट्री से बनेगी कैश बुक, कैश बुक से बनेगी बैलेंस शीट और नोट टू अकाउंट, खत्म। ठीक। तो चलो, तो कैसे शेयर को इशू करता है, इशू करने की हमें दो वे पता है। कौन सी? एक हो गया हमारा लमसम बेसिस। कौन सा हो गया? लमसम। और एक क्या हो गया? इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट बेसिस, ये दो बेसिस में हम यहाँ पे इश्यू करेंगे। तुम्हारा प्रायोरिटी किसके ऊपर रहेगा? इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर रहेगा। किसके ऊपर रहेगा? इंस्टॉलमेंट। हो गया। किसके ऊपर रहेगा रे? इंस्टॉलमेंट। हो गया, हो गया। किसके ऊपर रहेगा? यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के ऊपर रहेगा, बाकी किसके ऊपर और ध्यान मत देना, ठीक है। इंस्टॉलमेंट के ऊपर रहेगा, ठीक है। बट इसकी एंट्री हम प्रीमियम के साथ करेंगे। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन उस बड़े जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे बताता हूं। तो इंस्टॉलमेंट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया और लमसम का मीनिंग क्या हो गया? यानी कंपनी यहाँ पे जो मार्केट में शेयर इश्यू करेगा, सारे पैसा एट ए टाइम एक साथ ही लाएगा। यानी यहां पे लिखो मनी रिसीव, टोटल या ऑल मनी रिसीव एट अ सारे मनी कहां से रिसीव होगा? एट एप्लीकेशन के टाइम पे सारे पैसा रिसीव हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा शेयर की वैल्यू रहा 10 रुपए, तो हम पूरा का पूरा फेस वैल्यू जो है वो कहां पे, पूरा एप्लीकेशन में ही लेके आ जाएंगे। कहां पे लेके आ जाएंगे? एप्लीकेशन में। और हमारे पास ना कोई स्टेप है ना कुछ है, पूरा पैसा साथ में आ जाए। फिर यहां पे आ जाओ इंस्टॉलमेंट। यानी यहां पे मिनिमम कितना स्टेज रहेगा? एप्लीकेशन, नंबर 2 अलॉटमेंट, नंबर 3 कॉल। यानी मान लो 10 रुपए की शेयर है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ। जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो कॉल एक ही रहेगा। ये जो कॉल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फाइनल, यानी 2-3 और कॉल में भी यहाँ पे खींच सकता है। वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू कंपनी। क्वेश्चन तुम्हारा कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता कि कितना रहेगा यहाँ पे, कितना कितना पैसा लाएंगे। तो ये दो कंडीशन में हम क्या करेंगे, शेयर को यहाँ पे मार्केट में इश्यू करेंगे, ठीक है। तो लमसम में पहले हम बात कर लेते हैं। दो क्वेश्चन में कराऊंगा इसको, क्योंकि एक नॉर्मल क्वेश्चन कराता हूं, एक प्रीमियम वाला, और साथ में प्रोवाटा भी मिला दूंगा, ठीक है। और इसको लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि ये इतना एग्जाम में नहीं आता, ये ज्यादा एग्जाम, ठीक है। तो आ जाओ, तो हम बात करेंगे, पहले लमसम की बात करते हैं। लमसम की क्वेश्चन की बात करेंगे। मैं सीधा क्वेश्चन लिख रहा हूं, अपनी कॉपी में लिख लो। लिखो, एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड issued 5,000 equity share at the rate of 10 each. 5,000 equity share at the rate of 10 each. हाँ, अपने सारे आंसर देते रहो, कोई बात नहीं, फिर हम आगे बढ़ लेंगे। सारे आंसर देते रहो, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, सारे आंसर देते रहो। तो क्या है यहाँ पे, एक्स लिमिटेड इशूड, कितना बोला हमने? 5,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ, क्या लिखा यहाँ पे? 10 ईच, है ना। और सारे पैसा हमको यहाँ पे डाल दो आगे। ऑल द शेयर्स आर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप, सारे शेयर सब्सक्राइब हो गया एंड हमारे पास पैसा भी आ गया। अब कोई दिमाग में डाउट आ रहा है कि सर कितना पैसा आया होगा, क्योंकि ये लमसम की क्वेश्चन है, सारे पैसा एप्लीकेशन में ही आ गया होगा, ठीक है। नॉर्मल एंट्री इसका क्या, इसकी एंट्री पास करो फटाफट से अपनी बुक में।
पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड साथ में अलॉटमेंट अकाउंट। इस एंट्री को समझाऊंगा, ध्यान देना। कितना रुपया आएगा? 5,000 शेयर एट द रेट ऑफ कितना ईच रे? 10 ईच। तो अमाउंट में आ जाएगा यहाँ पे 50,000 50,000 50,000 50,000 हो गया। हो गया, कितना आ गया? 50,000 50,000 हो गया रे। फिर यहाँ पे देखो, कर लिया। तो यहाँ पे इसमें क्या काम है कि ये दोनों साथ में क्यों आया? एप्लीकेशन अल्टीमेट, यानी हमने सारे पैसा साथ में ले लिया एक ही साथ में। तो अगर पैसा ले लिया तो सेम टाइम पे हमें पब्लिक को शेयर भी एड करने पड़ेंगे। तो हमने सेम टाइम पे क्या कर दिया यहाँ पे, इसलिए एप्लीकेशन अल्टीमेट साथ में एंट्री करेंगे। ये हमारा पैसा लेने वाली एंट्री हो गया, पैसा लेने वाला एंट्री हो गया। वेरी गुड सुमन, पैसा लेने वाली एंट्री हो गया। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम क्या करेंगे? इसको ट्रांसफर करेंगे कहां पे? शेयर कैपिटल में। तो यहां पे लिखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू टू क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जो पैसा आया था हमारे पास 50,000, हम इसको कहां ट्रांसफर कर दिया? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। हो गया, कहां पे ट्रांसफर कर दिया? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये इसकी आंसर। ये बहुत ही इजी एंड छोटा क्वेश्चन था, इसको ध्यान देना। हो गया रे? हो गया। अब आगे चलो। तो पैसा लिया लमसम में और उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। लेना और ट्रांसफर करना ये हमेशा करेगा, क्योंकि पैसा ले लिया हमने, कैपिटल में ट्रांसफर करनी है इसको। आगे देखो, अभी जो हम शेयर इश्यू करते हैं कितने मोड में इश्यू करते हैं? एट पार, एट प्रीमियम, यानी पहले था डिस्काउंट, अभी डिस्काउंट नहीं है। पार एंड प्रीमियम में शेयर हम इश्यू करते हैं, ध्यान देना। पार मतलब, पार मतलब एट फेस वैल्यू, एट फेस वैल्यू। और प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा, यानी जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा फेस वैल्यू से उसका हम क्या बोलेंगे? ये कुछ भी हो सकता है, ये कंपनी डिसाइड करके देगा। तो जो भी फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा पैसा आएगा उसको हम क्या बोल देंगे? प्रीमियम। क्या बोल देंगे इसको? प्रीमियम। ठीक है, फेस वैल्यू से जो एक्स्ट्रा है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रीमियम। तो प्रीमियम जो आता है अमाउंट, वो क्या है तुम्हारा? ये क्रेडिट बैलेंस है, इसको क्या बोलते हैं हम? सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या बोलते हैं इसको? सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, चलो आगे देखो। हो गया। साथ साथ में ये भी समझा दूं, अभी तो हमने नॉर्मल एंट्री किया, यानी अभी मार्केट में हमने 5,000 शेयर इश्यू किया था और हमारे सब्सक्राइब भी कितने हो गया? 5,000। तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी होता है कि 5,000 से ज्यादा भी आ सकता है और 5,000 से कम भी आ सकता है। तो इसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको? ओवर। इसको क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। ये हो गया अंडर, ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। ध्यान देना इसको, ये क्या हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी जितना मार्केट में हमने इशू किया उससे ज्यादा आ रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? ओवर। और उससे कम आए तो अंडर। अब ध्यान देना कि कितना ओवर आ सकता है, वो तो भाई पब्लिक के ऊपर डिपेंड है। पब्लिक तुमसे कितना प्यार करती है तुम्हारे कंपनी को, जितना डिमांड में होगी उतना आ जाएगा, हम कुछ कर नहीं सकते। अब अंडर कितना, इसका लिमिट हमारे पास है, जिसको बोलते हैं मिनिमम पेड अप कैपिटल। यानी अगर मार्केट में हमने शेयर इश्यू कर दिया, कम से कम हमारे पास 90% शेयर की सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 90%। ध्यान देना, ओवर का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि हमें तो मैक्सिमम इतना ही लेनी है जितना हमने मार्केट में इशू किया। अंडर का लिमिट है, मिनिमम हमारे पास 90 तो आना ही चाहिए। कितना आना चाहिए? 90%। हो गया 90%। हाँ दिया, गुड इवनिंग। चलो आगे पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। तो कितना आना चाहिए रे? 90% तो आना ही चाहिए। ध्यान देना, कितना परसेंट? 90%। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मिनिमम कैपिटल। ठीक है, आगे बढ़ते रहो इसका। तो अभी एक क्वेश्चन ऐसे करेंगे जहां पे ओवर सब्सक्राइब भी होगा और प्रीमियम भी होगा। ठीक है, क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन तो कुछ खास नहीं है, जितना आया उतना की एंट्री कर लो, फिर भी कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
Y Limited issued 4,000 equity share at the rate of 10 each, लिखा 10 each कर दिया, at a premium of 2 रुपए, at a premium of कितना लिखा यहाँ पे 2 रुपए, कितना रुपए की प्रीमियम रे 2 रुपए की प्रीमियम। अगर 2 रुपए की हमारे पास प्रीमियम है, कितने रुपए की प्रीमियम हो गया 2 रुपए की, तो यहाँ क्वेश्चन आ गया प्रीमियम में कहां पे आएगा लिख के बताऊंगा, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। फिर आगे लिखो, these shares are oversubscribed by 3,000 shares, 3,000 शेयर्स। तो क्वेश्चन किसकी आ गई है, क्वेश्चन आ गई ओवर सब्सक्रिप्शन की। किसकी आ गई है, ओवर सब्सक्रिप्शन की। यानी मार्केट में हमने 4,000 शेयर इश्यू किया था, 10 रुपए वैल्यू, 2 रुपए इसका प्रीमियम है, बट मार्केट में एप्लीकेशन कितना आ गया 4 + 3 7,000 का एप्लीकेशन आ गया, 4 ये 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो 7 का एप्लीकेशन आ गया। इसको करेंगे क्या, इसको करेंगे क्या, इसको करने की अभी हम लमसम में चल रहे हैं। लमसम में तुम्हारे पास और कोई तरीका है नहीं सिवाय एक की, जिसका नाम है रिजेक्शन। क्या नाम है इसका, जो एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास आएगा उसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट करेंगे। क्या करेंगे इसको, रिजेक्ट मतलब क्या होता है, वापस कर देंगे पैसे। वापस कैसे करेंगे, एंट्री करके दिखा रहा हूं, ध्यान से समझो। पहला एंट्री हमारा हो गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा यहां पे आएगा, लिखो 7,000, कितना ईच रे 12, 12 क्यों, 10 की वैल्यू, 2 की प्रीमियम, तो कितना हो गया यहाँ पे 12 रुपए। तो 7,000 7 × 12 कितना हो गया, तो यहां पे लिखो 84,000, 84,000 हो गया 84। हाँ वेरी गुड सुमन, ऐसे करते रहे। ऐसे जो सच में शायर का मैं जितना एक्स्ट्रा भी क्लास ले रहा हूँ, जो सारे मंदे के करेगा देखना उधर, हाँ लिख के ले लो, बढ़िया रिजल्ट आनी है शेयर का, शेयर क्वेश्चन गलती नहीं होगा। हो गया, तो कितना आ गया, इतने बार पढ़ रहे हैं, इतने बार पढ़ रहे हैं ना स्वयं। चलो आगे लिखो, कोई नहीं सब सारे पढ़ो, एक बच्चे से कोई मतलब नहीं, लिखो। तो हो गया, अभी हमारे पास ये पैसा जो आया, हम इसको क्या करेंगे, रिजेक्शन कैसे करते हैं, इस एंट्री में सीखो। यानी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट जाएगा, देखो तुम्हारे पास आया था 84, तो 84 यहाँ पे डालो। शेयर कैपिटल में वही अमाउंट जाता है जो हमारा मैक्सिमम कैपेसिटी है, जिसको हमने इश्यू करा था, यानी 4,000 × 10 के हिसाब से। प्रीमियम यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि उसके लिए अलग सी कॉलम है, तो ये आएगा 40,000 यानी 40,000 हो गया। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, एसपी लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, ध्यान देना। तो यहाँ पे आएगा 4,000 × 2 रुपए का प्रीमियम था, तो यहाँ पे आ जाएगा 8,000। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना सर यहाँ पे कितने शेयर के लिए काम करे, बस जितना शेयर अगर ओवर सब्सक्राइब है तो ध्यान देना, जितना हमने मार्केट में इश्यू किया उसी को ही लेंगे, वही हमारा मैक्सिमम कैपेसिटी है। और अभी भी देखो 84 हमारे पास आया था, हमने कैसे कैसे एडजस्ट करा, एक यहाँ पे 40 करा, फिर यहाँ पे 8 करा। जो भी पैसा हमारे पास बचा है हमें इसको कुछ भी नहीं कर सकते, जिसको बोलते हैं रिजेक्शन। कैसे करोगे, जिस टाइम पे पैसा हमारे पास आया था तो बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट आया था, वापस करेंगे तो एंट्री उल्टी हो जाएगी। ऊपर तो ऑलरेडी है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, तो यहीं पे आ जाएगी रिजेक्शन की एंट्री टू बैंक, जैसा आया था वैसे वापस कर दिया। हो गया, तो जो पैसा बच गया वो वापस कर दो। कितना आ गया 36,000। अगर इसको इंटू करके निकालोगे तो कैसे निकालोगे 36 को, याद रखना एक्स्ट्रा कितना आया था 3,000 शेयर, तो 3,000 × 12 रुपए के हिसाब से वो दिया होंगे क्योंकि हमारा वही एप्लीकेशन मनी था, तो यहाँ पे कितना होगा 36,000। ये एंट्री रहा।
वेरी गुड सुमन, बहुत बढ़िया आंसर दे रही है, दिया वेरी गुड। सारे आंसर सुमन दे रही है, बाकी कोई भी नहीं दे रहा है आंसर। सारे करते रहो, ऐसे नहीं चलेगा काम। हो गया सबका, हो गया हो गया हो गया। तो ये हमारा था प्रीमियम के साथ एक एंट्री था ओवर सब्सक्राइब की, है ना। अब बहुत सारे छोटे छोटे चीजें इस पे ध्यान दो कि सिक्योरिटी प्रीमियम कहां पे आता है। ये ट्रांसफर वाली एंट्री में आता है, बैंक वाली में नहीं आता। हो गया, तो ये ध्यान देना। और पैसे कैसे वापस कर, सेकंड एंट्री में ध्यान देना। इस पे ऊपर और फोकस मैं नहीं करूंगा, बस लमसम खत्म कर रहा हूं आखिर एक क्वेश्चन करके किसकी, अंडर सब्सक्राइब की। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, ओवर हो गया, अभी बात करेंगे अंडर का। एक्स वाई जेड लिखो रे, ए से लेके स्टार्ट करते हैं, फिर लेटर खत्म हो जाएंगे। ए लिमिटेड issued 4,000 equity share at the rate of 10 each। 10 क्या लिखा, 10 each। हो गया, at a premium for rupees 3 रुपए, 3 रुपीज देख। हो गया, लिखो एप्लीकेशन देखो एप्लीकेशन only received of 3,500 shares। एप्लीकेशन ओनली रिसीव्ड कितना रे, 3,500 शेयर्स। हो गया, क्या लिखा, 3,500 शेयर्स। तो हुआ क्या इस क्वेश्चन में, यानी मार्केट में हमने कितना शेयर इशू किया था, 4,000 शेयर इशू किया था। हमारे पास कितने की एप्लीकेशन आया, 3,500 की, यानी कम आया। मैंने अभी क्या बोला था, इसको क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। कितना मिनिमम होना चाहिए, 90%। कितना होना चाहिए, 90। तो ये हो रहा है 90%। 4,000 इंटू 90/100 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3,600 आ रहा है। तो अगर ये 3,500 शेयर का एप्लीकेशन आया तो पूरा उठा काम क्या कर देंगे, वापस कर देंगे, लेंगे नहीं, क्योंकि आगे कार्रवाई होगा नहीं। मिनिमम कितना हो चाहिए, 36। तो मैं यहाँ पे इसको बढ़ा के 38 कर देता हूँ ताकि हमारा काम बन जाए। तो समझ में आया क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम था। तो मिनिमम 90% चेक कर लेना कि अंडर इतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी चले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। हमने मार्केट में कितना इश्यू करा था रे, 4,000। अभी हमारे पास एप्लीकेशन कितना आ गया, 3,800, जो कि 90% से ऊपर है। अभी हम एंट्री कर सकते हैं। हो गया, तो आ जाओ। तो पहला एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे ध्यान दो कि हमने इशू किया था इतना, बट हमारे पास जितना शेयर सब्सक्राइब हुआ ना, वही पैसा हमारे पास तो आएगा ना। याद रखना है इसको, ठीक है। सारे हिसाब किताब अभी कैसे होगा, 3,800 से। अगर ओवर होता तो हम किसे करते, इशूड से करते। इसको ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना। 3,800 इंटू क्या आएगा, 3,800 इंटू आ जाएगा 13 रुपए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 रुपए की शेयर है, 3 रुपए की प्रीमियम है। हो गया, 49,400, 49,400, 49,400 सबका हो गया क्या, समझ में आ गया क्या। सुमन हो गया रे क्वेश्चन, हो गया सुमन। और कोई है, आंसर क्यों नहीं दे रहे हो भाई। हो गया रे, हो गया। फिर आ जाओ आगे। फिर अभी एंट्री का ये कर दिया हमने, फिर लिखो, फिर करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। कितना आ गया, जितना पैसा आया था उतना ले लो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
तो यहाँ पे क्या लिखा, सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या लिखा, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो गया, 3800 इंटू 10 यहाँ पे आ जाएगा 38,000। वापस कुछ तो करेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी पैसा कम आया था। फिर 38 इंटू 3, सबका हो गया एंट्री, कितना आएगा रे, हो गया। ये सारे एंट्री हमने कर लिया, हो गया, ये सारे एंट्री हमने कर लिया, इसको ध्यान देना। ये ऊपर एक क्वेश्चन, नीचे इसके आंसर लिखते रहता हूं, ध्यान से इसको कर लो क्वेश्चन। हो गया, हो गया, कर लिया सबने। अब आगे बढ़ो। अभी हम आगे क्या करने वाले, अभी हमारा क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, अंडर हो गया, लमसम वाला प्रीमियम भी हो गया। और याद रखना लमसम में क्या नहीं होता, ना कोई कॉल सिनेरियो होता है, ना कोई प्रोराटा होता है, ना ग्रीस होता है। लमसम तो पता चला गया भाई सारे पे साथ में आ रहे कि नहीं आ रहे। किस में आएगी, अभी हम बात करेंगे किसकी, इंस्टॉलमेंट की। किसकी बात करेंगे अभी, इंस्टॉलमेंट की। तो लिखो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की क्वेश्चन करो, लिखो बी लिमिटेड issued issued 5,000 equity share at the rate of 10 each, 10 each, लिख लिया, 10 each at a premium of 2 रुपए पर शेयर, 2 रुपीज यहाँ पे लिख दो, 2 रुपीज पर शेयर। हो गया। देखो ये क्वेश्चन के बाद यहाँ पे अगर इंस्टॉलमेंट की क्वेश्चन है तो पक्का हमें गिवन होगा कि एप्लीकेशन, अल्टमेंट एंड कॉल में ईच स्टेज में कितना कितना रुपए आ रहे हैं, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में 3 कॉल रहते ही हैं मिनिमम। तो एप्लीकेशन में कितना आ गया, 5, अलॉटमेंट में ले लो 2, और बाकी हमारा फास्ट एंड फाइनल कॉल में कितना बच गया, 3। ये हमारा एंट्री है। तो अभी यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन में अलर्ट जो प्रीमियम का पैसा कहां पे आएगा, क्वेश्चन में मैंने बताया नहीं, तो तुम कहां पे लोगे इसको, अलर्टमेंट में। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कर देना 2 + 2, कितना कर देना, 2 + 2। हाँ, जो प्रीमियम की पैसे वो यहीं पे आ जाए। हो गया 2 + 2। अभी इसके सारे एंट्री कैसे करते हैं, बड़ा ध्यान से देखो। तो पहला एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे अलर्टमेंट नहीं आएगा, इसके लिए अलग सी स्टेज है। तो कितना पैसा यहाँ पे आ रहा है हमारा, याद रखना यहाँ पे फुली सब्सक्राइब है, जितना हमने इश्यू किया था उतना सब्सक्राइब हो गया। तो यहाँ पे 5,000 इंटू एप्लीकेशन में कितना, 5 रुपए है, तो यहाँ पे लिखो 25,000 और यहाँ पे भी 25,000। यह हमारा पहले एप्लीकेशन का एंट्री ये हो गया, यानी पहले हमने पैसा लिया, बाद में शेयर को ट्रांसफर करेंगे, यानी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी सेम आएगा 25,000 और 25,000। पहला पैसा लिया, बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया। हो गया, पैसा लिया, बाद में क्या कर दिया, इनको ट्रांसफर कर दिया। बट उसके बाद ये हमारा कौन सी स्टेज गया, ये गया हमारा एप्लीकेशन की स्टेज। अभी क्या आएगा, सेकंड स्टेज क्या है हमारा, अलॉटमेंट है, क्या है। तो यहाँ पे पहले पैसा नहीं ला सकते, यहाँ पे थोड़ा सा पहले हम इनको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, हिंट देंगे, पहले ट्रांसफर करेंगे। हाँ, तो पहले ट्रांसफर करेंगे, बाद में क्या करेंगे, बैंक में पैसा लाएंगे।
तो लिखो अलॉटमेंट का एंट्री कैसे होगा, पहले ट्रांसफर करो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, क्वेश्चन में प्रीमियम में क्या है, तो कहीं पे क्वेश्चन में और नहीं बोला होगा तो प्रीमियम यहीं पे आएगा अलॉटमेंट में। तो प्रीमियम कहाँ पे आता है, ट्रांसफर वाली एंट्री में आएगा। तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना पैसा 5000 इंटू 2, तो कितना हो गया रे 10,000 रुपए यहाँ पे डाल देना। 5000 इंटू 2 सॉरी, अच्छा ऊपर 20 आएगा ना, 4 हो गया ना, हाँ तो 20,000 आ गई। और यहाँ पे 5000 इंटू 2 10,000 यहीं पे आएगा, बाकी 10,000 यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम। ये 4 ये 2 ये 2 ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम था। हो गया, यहाँ पे क्या था प्रीमियम था, तो हमने ऐसे एंट्री करा है इसको। हो गया, चलो आगे बढ़े नेक्स्ट। अभी आ जाओ, अभी हम क्या करेंगे इसका, अभी इसको क्या करेंगे कॉल करेंगे। तो कॉल करो फटाफट से, कॉल कहाँ करेंगे, पैसे तो लाएंगे नहीं इसका, लाओ पैसा, भूल गए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना पैसा आ जाएगा 20,000 और 20,000, क्या आ गया 20 और 20 हो गया। ये हमने यहाँ पे एंट्री मारा, ध्यान 20 और 20 आया, कैसे करना। अब देखो ध्यान देना, इस दोनों एंट्री में क्या डिफरेंस आया तुम्हारा, कि एप्लीकेशन में हमेशा पहले बैंक वाला होगा बाद में ट्रांसफर। एप्लीकेशन को छोड़ के किसी भी एंट्री करो, कोई भी एंट्री करो, तो पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले ट्रांसफर वाली आएगा, बाद में क्या करेंगे बैंक। अब लास्ट बच गया क्या, कॉल करेंगे। कॉल में कितना पैसा था रे 3 रुपए था, तो लिख शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा हो गया यहाँ पे बताओ 5,000 इंटू 3 के हिसाब से, यहाँ पे कोई प्रीमियम नहीं है तो ऐसे ही आ जाएगा 15-15। फिर पहले ट्रांसफर वाली एंट्री हो गई, फिर अभी क्या करेंगे पैसा ले लो, यानी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट हो गया, तो कितना आ जाएगा 15,000 15,000 हो गया, हो गया, हो गया, हाँ ठीक है सुमन वेरी गुड। तो ये एंट्री हमने अभी किया, किसमें किया, ये नॉर्मल एंट्री था हमारा, थोड़ा सा इसमें हमने प्रीमियम डाला था ये क्वेश्चन में। याद रखो यही पे मैं सिखा रहा हूँ अभी कैश बुक, क्या सिखा रहा हूँ अभी तुम लोग को कैश बुक। यहाँ पे ध्यान देना कि कैश बुक की कैसे एंट्री करेंगे, तो शेयर में कैश बुक पे तो कैसे करेंगे। कितना टोटल एंट्री यहाँ पे तुमने इंस्ट्रूमेंट में किया 6 एंट्री किया, क्या किया 6 एंट्री किया। तो बनाओ यहाँ पे कैश बुक कैसे बनाते हैं सिखाते हैं। बनाओ कैश बुक, नॉर्मल अकाउंट है, लेफ्ट में डेबिट राइट में क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट कैश बुक। हो गया, हो गया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, फटाफट से, हाँ ठीक है ज्वाइन करो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वगैरह लिखो।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये देखो कैश बुक में आ गया, कैश बुक अभी एंट्री करेंगे, तुम्हारे पास जो 6 एंट्री है, 6 से कोई मतलब नहीं है, 3 एंट्री से मतलब है, जहां जहां पे बैंक की लिंक है, जहां जहां पे क्या है, बैंक अकाउंट की लिंक है, उसी एंट्री को यहाँ पे डालेंगे। तो बैंक अकाउंट की लिंक कहां कहां पे, बड़ा ध्यान दो। तो देखो, तो यहाँ पे मैं एंट्री तुम लोग को दिखा रहा हूं, तुम यहां से एंट्री गिना रहा हूं। तो देखो पहले एप्लीकेशन में ये एक है बैंक की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो ये एंट्री आएगी। और एक बैंक वाली एंट्री ये है, और एक कॉल में मिलेगा। तो चलो कैश बुक में, चलो पहले क्या था, बैंक अकाउंट डेबिटेड, यानी कैश बुक है, तो क्या हुआ, ये कुछ नहीं है, बैंक अकाउंट ही है। क्या ये बैंक अकाउंट है, क्योंकि पैसा अगर कोई एप्लीकेशन देगा तो कंपनी के हाथ में थोड़ा ना आके कैशियर को कैश देगा, क्या करेगा, एप्लीकेशन तो करेगा ना, एप्लीकेशन में कैसे करेगा, बैंक अकाउंट तो ट्रांसफर करेगा, तो बैंक में ही आएगा, और कुछ नहीं है, बैंक अकाउंट है, कैश बुक, और कुछ नहीं है। हो गया। तो यहाँ पे आ जाओ, कितने अमाउंट यहाँ पे आ रहे, 25,000 रुपए। तो आ जाओ कैश में, तो लिखो, तू यहाँ पे लिखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यही तो था, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितना अमाउंट है, 25,000, कितना आ गया, 25,000, हो गया। फिर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना आएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000 था। अरे पागल, इक्विटी से अलॉटमेंट बैंक अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट था, सारे लेजर एंट्री को जला के ये लोग खा गए, इतना नालायक इंसान है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी से, ये कितना है यहाँ पे, 4 रुपए नहीं है, अरे दिमाग में घूम रहा है, 20,000 रुपए ही है, 20 है, मैं 25 में 40 कर दिया। अच्छा अच्छा, हो गया रे, कितने रे, 20,000 रुपए। आगे लिखो टू, फिर क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर, कौन सा, फास्ट एंड फाइनल कॉल, कितना लिखा यहाँ पे, 15, हो गया। और कोई बैंक की एंट्री है क्या, 3 एंट्री है, वो 3 हो गया, बैलेंस कर दो। हो गया, बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना आ जाएगा, 60। ये कैश बुक है, ये क्या है, कैश बुक, जहां जहां पे बैंक की एंट्री होगा उसी को देख के यहाँ पे एंट्री करना है, अमाउंट के साथ लिखना, खाली बैठा है। हो गया रे, हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, कि अकाउंट एंट्री करके कैश बुक कैसे करना। अब रुक जाओ, अभी हम क्या करेंगे, अभी जो हमारा क्वेश्चन था ये थोड़ा सा प्रीमियम था, यहाँ पे था, प्रीमियम के साथ यहाँ पे हमने ओवर सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्रीमियम के साथ क्या आ गया हमारा, बताओ, प्रीमियम के साथ ये कैश बुक था। अभी आ जाएगा, अभी जो क्वेश्चन में कराऊंगा वो कि उसमें क्या होगा, ओवर सब्सक्राइब होगा। और जो ओवर सब्सक्राइब हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में, उसमें क्या क्या करेंगे ध्यान देना, एक कैटेगरी वाला और एक सिंगल करेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे ओवर में, फिर आएंगे ओवर टू कॉल सिनेरियर में। अब पहले वाला क्वेश्चन कर लो, लिख, अभी सीधा ओवर वाला करेंगे, लिखो कैसे होता है। 60,000 है सुमन, वेरी गुड, 60,000। चलो आगे लिखो, अभी यहां पे करो, सी लिमिटेड issued 5,000 equity share at the rate of 10 each at a premium of 1 रुपए, कितने रुपए यहाँ पे, प्रीमियम यहाँ पे 1 रुपए, एट ए प्रीमियम ऑफ 1 रुपए, 1 रुपए की प्रीमियम है, फेस वैल्यू कितना है इसका, 10 है। हो गया, बोला एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूड प्रीमियम यहाँ पे 3 रुपए हुआ है। और आ जाओ कॉल में,
कितने रुपए और बच गया? 6 बच गया कॉल में, फाइनल कॉल में 6 हो गया। कॉल में कितना आ गया? 6 रुपए। आगे लिखो, फिर यहां पे करो, those above shares oversubscribed by 2000 shares। क्या लिखा? 2000 शेयर्स। बस इतना दे रखा है, कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ? 2000 शेयर्स। हो गया। अब इसको क्या करेंगे? अब सुनना, ओवर सब्सक्राइब हुआ तो हमारे पास हम 3 काम कर सकते हैं। क्या क्या? नंबर 1 क्या करेंगे? हम रिजेक्ट करेंगे, यानी टू बैंक करके वापस कर देंगे। नंबर 2 क्या करेंगे? इसका प्रोराटा करेंगे। नंबर 3 ये दोनों कर सकते हैं, रिजेक्शन और प्रोराटा। ठीक है, तो यहाँ पे रिजेक्शन की तो हमने पहले से पढ़ लिया, कैसे करते हैं, टू बैंक करके वापस करते हैं। यहाँ पे मैं रिजेक्शन नहीं करवा रहा हूं, यहाँ पे मैं क्या कराऊंगा? प्रोराटा। क्या कराऊंगा? इसकी नाम क्या है? प्रोराटा। इसकी एक्चुअली मीनिंग क्या है? एडजस्ट इन नेक्स्ट स्टेप। तो जाहिर सी बात है, ये जो हमने शेयर यहाँ पे इश्यू करा, इसकी 3 स्टेज है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल। जो भी एक्स्ट्रा पैसा कहां पे आता है? एप्लीकेशन में आएगा। उसकी नेक्स्ट स्टेप क्या है? अलॉटमेंट है, तो वहां पे हम एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि अभी पैसा ले लो, जिस टाइम पे उसकी रिगार्डिंग तुम कॉल करोगे ना, पैसा लाओगे, उतना पैसा कम ले आना। प्रोराटा का सिंपल सा मीनिंग यहाँ पे समझो क्या है कि मान लो तुम्हें किसको पैसा देनी है? 5000 रुपए। कितनी देनी है? दुकानदार है, उसको तुम्हारा उधार हो गया 5 देनी है तुम लोग, बट तुम्हें इसको 7 पकड़ा दिया। क्या पकड़ा दिया? 7। तो बोला भाई मेरे पास अभी नहीं है पैसा, बाद में लगा लेना। जो लगा लेने का मतलब क्या होता है? बाद में जब भी तुम इसे राशन पाशन जो भी लाओगे, वो 2000 रुपए माइनस करके उसको दे आना। तो यही तो होता है प्रोराटा, और क्या। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं इसको? एडजस्टमेंट। हो गया। तो सिंपल सी बात थी, तो इसको भाई समझेंगे दोबारा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? रिजेक्शन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोराटा कर रहे हैं, ध्यान देना। तो ये जो शेयर ओवर सब्सक्राइब हुआ 2000 शेयर, उसको हम क्या करेंगे? प्रोराटा करेंगे। हट के उधर बैठ, तो कुछ भी नहीं पढ़ रहा है पूरा क्लास में, तब से बात कर रहा है, बेवकूफ इंसान। वैसे इतना बस्ता भारी है, कुछ आता बता है नहीं, तब फिर भी नहीं। वेरी गुड सुमन, एडजस्ट इन नेक्स्ट स्टेप। चलो आगे देखो, पहले एंट्री करो। पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आएगा? वेरी गुड, 7000 इंटू एप्लीकेशन में कितना पैसा आ रहे? 2 रुपए। तो 7 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा? 14000। 7 क्यों? क्योंकि हमने इश्यू किया था 5000। कितना एप्लीकेशन आया? 5 प्लस 2 एक्स्ट्रा आया, 7 की आया। हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे? इसको प्रोराटा करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो एप्लीकेशन में कितना पैसा आया हमारा? 14000। कितना आ रहा है? 14000। कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा? जितना हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी, जितना हमने इश्यू किया था, मैंने बोला था 5000 इंटू 2 ही ट्रांसफर कर सकते हैं। कितना हो गया? 10,000। फिर 2 क्या आ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम कहां से आएगा? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पे प्रीमियम नहीं आता ना। प्रीमियम कौन सी स्टेज में आता है और है कौन सी स्टेज में, देखना एक बार, ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू शेयर अलॉटमेंट आएगा। कहां पे आएगा? क्योंकि जो वही तो मैं बोल रहा था, प्रोराटा का मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसफर करेंगे। एप्लीकेशन में आया, नेक्स्ट स्टेप इसका अलॉटमेंट है, कर दो ट्रांसफर। कितना आया? 4000 रुपए।
हो गया, कितना हो गया रे? तेरे पास कितना पैसा आया? हाँ, आना कितना वाले था? तूने कितने शेयर मार्केट में इश्यू किया था? 5-4 शेयर मार्केट में इश्यू किया था। कितना एप्लीकेशन आया तेरे पास? पक्का? दोबारा वो सेंटेंस को पढ़। दोबारा वो सेंटेंस को पढ़। अरे बावड़ा, पूरा सेंटेंस को पढ़, क्या लिखा है आगे? अरे दो ही में ही रुक गया गाड़ी, उसके पीछे कुछ लिखा है? ये क्या लिखा है? बाय का मतलब क्या है? हाँ, तो कितना एप्लीकेशन आया? 5 तूने इश्यू किया था। ये बोला है कि जो शेयर है ओवर सब्सक्राइब बाय 2000, यानी 5 तो आए ज्यादा, फिर 2 आ गए, तो टोटल कितना आए? अभी आया समझ में? 7000। तो 7000 यहाँ पे कितना हो गया? 7000 की तो पैसा कितना आया होगा एप्लीकेशन में? 2 रुपए के हिसाब से 14 आया होगा, 14 लिया। बट शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेंगे मैक्सिमम? क्योंकि हमारे पास 5 ही इश्यू के, तो 5 ही ले सकते हैं, तो 10,000 कर दिए। फिर भी हमारे पास 4 बचा, तो मैंने क्या बोला कि अगर एक्स्ट्रा पैसा ले आए वापस नहीं करनी, उसको नेक्स्ट स्टेप में एडजस्ट कर देनी है। तो नेक्स्ट स्टेप तेरा क्या है एप्लीकेशन के बाद? तो कहां डाल दूंगा मैं? ठीक है, डाल दे। बड़ा टी छोटा ओ। हो गया, हो गया। अब देखो, अभी हमने तो अभी ट्रांसफर किया है, एडमेंट में एडजस्ट कैसे करेंगे वो देखो, और कौन सी स्टेज में एडजस्ट करेंगे वो भी ध्यान देना। तो आ जाओ, हमें अभी एंट्री करो अलर्टमेंट की। शेयर अलर्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो यहां पे डाल देना सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। डाल दिया सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। हो गया? हाँ सर, बताओ प्लीज। चलो आगे लिखो। शेयर अलर्टमेंट अकाउंट डेबिटेड कितना आएगा? जितना शेयर हमने मार्केट में इश्यू किया वही ट्रांसफर करेंगे। लिखो 5000 इंटू कितना रे? 3 रुपए। क्यों? 2 रुपए था और इंक्लूडिंग प्रीमियम था, तो यहां पे डाल दो 5000 इंटू 2, सॉरी इंटू 3, और यहां पे डाल दो 5000 इंटू 2, और प्रीमियम हमारा 1 रुपए, तो प्रीमियम में आ जाएगा 1 रुपए। हो गया? तो एंट्री करो, अमाउंट डालो, कितना आ गया यहाँ पे? यहाँ पे 5000। तो ये हो गया। ये ट्रांसफर एंट्री में हमारा कोई भी टाइप की प्रोराटा एडजस्टमेंट तो नहीं हुआ। हो गया? कोई नहीं, सॉरी नहीं आ गए तो ठीक है, करो करो, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, आंसर देते रहो, एंट्री करो। हो गया, हो गया, चलो आगे देखो। तो यहाँ पे क्या हो गया? तो 15,000, यहाँ पे कितना आ गया? 10,000, और यहाँ पे कितना आ गया? 5,000। हो गया? तो ध्यान दो, तो मतलब ट्रांसफर वाले एंट्री में हमने किसी भी टाइप की एडजस्टमेंट तो किया नहीं, तो पूरा एडजस्टमेंट किस में होगा? बैंक वाले में। बैंक वाले में क्यों होगा ये देखो, क्योंकि हमारा पैसा जो है हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो उतना पैसा जो शेयर होल्डर है वो काट के पेमेंट करेंगे, इसलिए हम बैंक वाले एंट्री में इसको क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। तो एंट्री करो, क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड, थोड़ा सा छोड़ देना, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आएगा देखो, कितना आना था अभी देखो, 15,000 रुपये आने वाला था, बट हम ऑलरेडी कितना ले चुके हैं? पीछे वाले एंट्री में पता करो, 4,000 ऑलरेडी ले चुके हैं, देख रहे हो पीयूष? कितना है? 4 ले चुके हैं, तो 15 से 4 माइनस कर दे, तो ये 11 ही आएगा बस। कितना आएगा? 11,000। कितना आएगा? 11,000। हो गया?
कितना का जितना दे दिया वो देंगे नहीं, वही हो गया एडजस्टमेंट। कितना आ जाएगा? 11,000 हो गया। तो ऐसे करते हैं हम एडजस्टमेंट। अब देखो नेक्स्ट, अब कॉल वाली एंट्री करेंगे। तो कॉल वाली एंट्री कैसे करते हैं, ध्यान दो। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना आ जाएगा? 5,000 इंटू कितने रुपए था रे? 6 रुपए। कितना हो गया? 30,000 और 30,000, कितना आ गया? 30 हो गया, हो गया 30 कर दिया। फिर लास्ट में बैंक वाली एंट्री पास कर लो, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्योंकि जो एक्स्ट्रा पैसा आया था वो एडजस्टमेंट में ही आया था। एंट्री मारो लास्ट वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड। हाँ लास्ट वाली एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, हो गया। टू के लिखा सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कर दिया। 20 हाँ 30 सॉरी, कितना आ गया? 30 हो गया। अब चलो हम एंट्री करेंगे प्रोराटा कैटेगरी वाइज। किसके करेंगे? कैटेगरी वाइज कैसे एंट्री होता है वो ध्यान देना। देखो नहीं, जरा ले आना नीचे, मुझे भी प्यास लगी। बोतल होगा नीचे में, उसका उठा साइड। हो गया, लिखो एंट्री करो फटाफट से, क्वेश्चन लिखो पहले। तो क्या आ जाएगा इसके साथ, ये ध्यान रखना थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा होगा। XYZ लिमिटेड issued 20,000 equity share at the rate of 10 each, 10 each कर दिया, at a premium of 2 rupees per share। कितने यहाँ पे प्रीमियम? 2 रुपए, हो गया। The above application oversubscribed by 30,000 shares, 30,000 शेयर्स। इसका मतलब क्या हुआ? हमने इशू किया था 20,000 और हमारे पास जो एप्लीकेशन आया वो आया 50,000 शेयर्स का, ये डिफरेंस हो गया, हो गया। हो गया। कितना इशू किया था हमने? 20, आज कितना गया? 50। इसको हमने कैटेगरी बना के करनी है, ध्यान दो। यहाँ पे लिखो, जिन्होंने अप्लाई किया था 10,000, कितने दिया था? 10,000, उनको हमने दे दिया फुल। फुल मतलब यहाँ पे कितने आए? 10,000 ही है, हो गया। फिर जिन्होंने अप्लाई किया था 5,000 शेयर, सॉरी, हो गया 10 का फुल हो गया। यहाँ पे लिखो, फुल मत लिखना, 10 को 10 कर दो सीधा, समझना अपने आप को। जिसको क्या नाम इसका फुल बोला होगा, यानी जितना शेयर था उतना हमने उनको क्या किया, जितना मांगा था उतना दे दिया। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, बट क्वेश्चन में से लिखा हुआ नहीं आएगा। आगे देखो, फिर जिन्होंने अप्लाई किया था 30,000 शेयर्स, उनको हमने दिया 5, 5 मत दो इनको, इनको 7 दे दो, हो गया। उसके बाद फिर जिन्होंने अप्लाई किया था 10 और, उनको हमने कितना दिया? हमारे पास कितना बचा है? और 3। ये हमारा कैटेगरी रहा।
जिन्होंने अप्लाई किया था 10, उनको दे दिया 10, पहले कैटेगरी फुल है, सेकंड को 30 को 7, फिर 10 को 3, ये हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। ठीक है, हो गया। तो ये क्वेश्चन कैटेगरी वाइज बढ़िया से करना। टेबल में अभी टेबल बना दूंगा, जैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तुम बिना टेबल के भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं टेबल बना के तुमको करा देता हूँ। हो गया ये। ऐसा हमने क्या किया, ओवर सब्सक्राइब किया, क्या किया, और सबको हमने क्या करा, प्रोआटा करा, किसी को वापस नहीं करा, वापस यहाँ पे होगा ऑटोमेटिक, हम कर लेंगे वापस। कैसे होगा, मैं टेबल बना के दिखा दूंगा। ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे लिखा है एक्सेस मनी एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल। जो पैसा एक्स्ट्रा, इसका मतलब क्या है, प्रोराटा। जो एक्सेस मनी हमारे पास आएगा वो कहां एडजस्ट होगा, टूवर्ड्स अलॉटमेंट एंड क्या लिखा, कॉल। हो गई। तो यहां पे लिखो एप्लीकेशन में 2 रुपए, अलॉटमेंट में प्रीमियम कितना था, 2, तो यहां पे कर दो 3+2, और कॉल में कर दो यहां पे 5। कॉल में कितना कर दिया, 5 रुपए। कॉल में कितना कर दिया रे, 5 रुपए। एप्लीकेशन कितना आएगा, 2 रुपए। एडमेंट कितना आएगा, 3+2। कॉल में कितना आएगा, 5। हो गया सबका। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा कैटेगरी वाइज करा, ध्यान देना कैसे कैसे क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन समझ में आ गया। हमने मार्केट में इशू कितना किया था, 20, आए कितना हमारे पास, 50। कैसे कैसे किया, 10 को 10, 30 को 7, 10 को 3। जितना एक्स्ट्रा पैसा आया होगा कहां पे एडजस्ट होगा, टूवर्ड्स अलॉटमेंट कॉल। इसका मतलब बोला है प्रोराटा करो। एप्लीकेशन में 2, अलॉटमेंट में 3+2, और कॉल में कितना आ गया, 5। ठीक, हो गया, दिमाग में बैठ गया क्वेश्चन। अब मैं बना के दिखाता हूं तुम लोग को एडजस्टमेंट टेबल। क्या बनाऊंगा, एडजस्टमेंट टेबल। ध्यान देना। पहले कैटेगरी, फिर आएगा अप्लाइड शेयर, फिर आएगा एलोटेड शेयर, ये बुक से अलग है। एलोटेड शेयर बड़ा सिंपल सा भी है। अप्लाइड हो गया, एलोटेड हो गया, फिर आएगा एप्लीकेशन, फिर आएगा कॉल, सॉरी एल्टमेंट, फिर आएगा कॉल, फिर लास्ट में आएगा बैंक। मैं लिख देता हूं ऊपर, ध्यान देना। ये आएगा कैटेगरी, कितने टाइप की यहाँ पे शेयर तुमने एल्टमेंट करा, 1 2 3, वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, अप्लाइड, एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ है, इसको अप्लाइड कितना, मैं एपीपी करके ईडी कर दिया, ध्यान देना इसको, अप्लाइड। फिर यहाँ पे लिखना एलोटेड, हो गया, जितना हमने उनको अलर्ट किया। फिर यहाँ पे आएगा एप्लीकेशन, बस एप्लीकेशन मनी कितने रुपए था यहाँ पे, एप्लीकेशन का मनी बताओ, 2 रुपए। और यहाँ पे लिखो ओनली अलॉटमेंट कितना था, 3+2, पूरा बोलो। और यहाँ पे हाँ प्रीमियम जोड़ना हमेशा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा कॉल, कॉल कितना था रे, 5। और बाकी जो बच जाएगा हम किसको वापस करेंगे, बैंक में, टू बैंक करेंगे इसको। तो याद रखना, अप्लाइड, एलोटेड, एप्लीकेशन, एल्टमेंट एंड कॉल, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा, बैंक। हो गया। मैं लास्ट मार दूं फिर कोई बोलेगा सर स्पेलिंग गलत कर दिया। हो गया, आगे लिखो। तो फिर ये हो गया। फिर यहाँ पे नीचे आ जाओ, कितनी कैटेगरी हमारे पास है, 3। तो मैंने 3 कैटेगरी बना दिया। नंबर 1, कैटेगरी 1 देखो क्या था, क्वेश्चन देख लो। जिन्होंने अप्लाई किया था 10, हमने उनको दिया कितना, 10। तो चलो कितने रुपए दिया होगा, एप्लीकेशन में कितना पैसा आ रहा है, 2 रुपए। तो यहाँ पे लिखो 10 को 10, 10 इंटू 2, कितना पैसा आया होगा, 20,000। तो हमने कितना शेयर उनको लेनी है, 10 ही लेंगे, फुल लिया था ना यहाँ पे। तो यहाँ पे 20, ये दोनों कॉलम हमेशा सेम सेम होते, ध्यान देना। तो एप्लीकेशन में कितना कर देंगे, 20। बाकी 20 आया था, 20 एप्लीकेशन में एडजस्ट कर दिया, कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, छोड़ दो।
हो गया, ये हो गया कैटेगरी 1 खत्म। जिन्होंने अप्लाई किया था 10 उनको हमने दे दिया 10, तो कुछ बचा नहीं, खाली छोड़ दिया मैंने। फिर सेकंड कैटेगरी बता, जिन्होंने अप्लाई किया था कितना 30,000, तो कितने रुपए दिया होगा वो तुम लोग को 30,000 इंटू 2 एप्लीकेशन के हिसाब से 60 दिया होगा, बट हमने उनको कितना दिया मात्र 7, तो 7 इंटू 2 कितना ले सकते हैं उनसे 14,000, तो एप्लीकेशन में डाल दो 14 ही लेंगे उनसे। अब बड़ा गंभीर बात देखो, 60 आया था, हमने 14 ही एडजस्ट करा, कितना बच गया और 46, कितना आ गया 46। तो 46 को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में बोला भाई नेक्स्ट स्टेप में एडजस्ट करो अलॉटमेंट कॉल में, तो अलॉटमेंट में मैक्सिमम कितना पैसा जा सकता है, कैसे पता, ये सबसे जानने वाली चीज है। जितना तुमने उसको अलर्ट किया इनटू यहाँ की जो प्राइस है, जितना तुमने इसको अलर्ट किया इनटू इनकी प्राइस है, मैक्सिमम यहाँ पे उतना ही एडजस्ट हो सकता है। तो 7,000 इंटू 5 35,000, बट हमारे पास बच कितना रहा है 46, तो यहाँ पे डाल देना 35, फिर भी हमारे पास पैसा बच गया, कहां जाएगा, कितना रुपए जाएगा 46 था, 35 हमने ले लिया, तो बच गया हमारे पास 11,000, तो यही डाल दो। 11 जा सकता है क्या इसमें आराम से, क्योंकि यहाँ पे 5 रुपए है, 7 इंटू 5 कितना हो गया 35 हो गया, तो 11 छोटा पड़ रहा है आराम से। अगर ये जो बचा हुआ अमाउंट 35 ज्यादा होता तो हम वापस कर देते, क्या करते वापस करते है, अलग वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन वैसे ही है। अब आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पे, तो ये कैटेगरी कितना हो गया 2 हो गया, हो गया। फिर यहाँ पे आ जाओ, वेरी गुड सुमन, सर्वे बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है चलो ऐसे आंसर देते रहो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हाँ 10 का कितना था 7, कितना किया था हमने 10 का 3 है, तो जिन्होंने अप्लाई किया था 10,000, तो कितने रुपए दिया होगा इंटू 2 20 के हिसाब 20 आ गया, तो हमने कितना दिया उनको 3 इंटू 2, तो 6 ही ले सकते हैं मैक्सिमम, तो 6 एडजस्ट कर दो यहाँ पे। देखो 20 आया था, 6 हमने एडजस्ट करा, कितना बच गया, और अभी 14 बचा है हमारे पास, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना जाएगा, यहाँ पे 5 इंटू 3 15 जा सकता है मैक्सिमम, कितना बचा है हमारे पास 14 ही बचा है, तो सारे इसमें एडजस्ट हो गया, कुछ बचा क्या छोड़ दो। हो गया हो गया हो गया, तो ये हमारा एडजस्टमेंट टेबल था, इसको टोटल कर दो 20 प्लस 60 प्लस 20 कितना हो गया 1 लाख हो गया, कितना आ गया 20 40,000, ये भी सेम आता है 40, दोनों कॉलम सेम आता है, कितना आ गया ये 49,000, कितना आ गया 11, कितना आ गया कुछ नहीं। देखो तुम्हारे पास कितना पैसा आया था 1 लाख आया था, एप्लीकेशन में कितना गया 40, अलॉटमेंट में कितना गया 49, कॉल में कितना गया 11, हो रहे 1 लाख मिला के सबको हो रहे। चलो हो गया, टेबल हो गया, उसके बाद क्या करेंगे टेबल को देख के इसकी एंट्री मारेंगे, क्या करेंगे इसका एंट्री, हो गया सबका हो गया रे, टेबल हो गया सबका, चलो एंट्री करो, अरे हो गया, तो इसी को देख के तुम्हारे टेबल को देख के एंट्री हो जाएगा, कितना पैसा तुम्हारे पास आया था, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना पैसा आया था रे 1 लाख रुपए आए तुम्हारे पास, करके देखे इनटू 1 लाख है कि नहीं, 50,000 आया था एप्लीकेशन, इनटू 2 रुपए के हिसाब से हो रहा है 1 लाख, हो रहा है। तो आगे चलो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू क्या आ जाएगा, देखो इसको जो हमने टेबल में जैसे जैसे एडजस्ट करा ना, बिल्कुल टेबल को देख के यहाँ पे उतारनी है। एप्लीकेशन में कितना आया था मैंने बोला 1 लाख रुपए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में एप्लीकेशन में कितना गया है 40,000 रुपए, टेबल को देख के मैं दिखा दूंगा यहाँ पे, एक बार कर दू
फिर 2 क्या आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना आ जाएगा 49,000। टेबल के नीचे देख लेना। 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये 11,000। एक बार टेबल को देखो सेम है कि नहीं है, टेबल को देखना। वो ऊपर क्या देख रहा है, टेबल आ गया। हाँ 40, 49 और 11 यहाँ देख रहा हूँ, देख लो 40 है शेयर कैपिटल में, एप्लीकेशन में 49 और 11 है। इसको देख के दोनों एंट्री हो गया। अब इसको एडजस्ट कैसे करोगे, जितना पैसा आ गया वो काट के ले आएंगे। चलो करके देखते हैं। हो गया, पहले ये एंट्री हो गया, एप्लीकेशन की ये एंट्री हो गया। अब एडजस्टमेंट का करेंगे और किसका करेंगे, कॉल का करेंगे। हो गया, हो गया रे। चलो देखो, अभी क्या कौन सी एंट्री करेंगे हम, कॉल की एंट्री करेंगे। तो एडजस्टमेंट की, शेयर इक्विटी शेयर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम है टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये वाला ट्रांसफर वाला एंट्री, इसमें इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो फटाफट चीज की एंट्री मार दो। कितने शेयर हमारे पास था, इशू किए थे मार्केट में 20,000 इंटू एडजस्टमेंट का पैसा कितना था रे, 3 + 2 5, तो कितना हो गया 1 लाख। कितना हो गया यहाँ पे 1 लाख। हो गया 1 लाख हो गया। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 20,000 इंटू 3, यहाँ पे 60,000। फिर लिखो यहाँ पे 20,000 इंटू कितना आ जाएगा 2, 40,000 रुपए। यहाँ पे इतना फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये ट्रांसफर वाली एंट्री है। अभी करेंगे एडजस्ट। बैंक वाली में एडजस्ट होती, ध्यान देना। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर क्या लिखा, अलॉटमेंट अकाउंट। हो गया, कितना पैसा आएगा बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितना पैसा आएगा, हाँ जी कितना पैसा आएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में, बताओ। तो यहाँ पे हमारे पास 1 लाख रुपए आने वाला था, ऑलरेडी कितना आ गया है 49,000 ऑलरेडी आ रखा है। कैसे पता, पीछे वाले एंट्री में देखो, दूसरे आइटम में कितना आ गया 49 है ना, आ चुका है। तो काट के ले लो, 1 लाख माइनस 49 कितना आ जाएगा 51,000, 51,000। ध्यान देना, ऐसे करना एडजस्टमेंट। हो गया रे 51,000 हो गया। आगे लिखो, फिर एंट्री करो फटाफट से। क्या एंट्री करोगे अभी, कॉल की, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिटेड, सिर्फ फास्ट ने क्या लिखा, फाइनल कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा आएगा, कितना पैसा है रे, कितना पैसा है कॉल में, हाँ 5 रुपए। तो क्या होश है नहीं, हाँ ऊपर देख रहा है करके, बावड़ा कहेगा। 5 हो गया। ए नीचे जाओ, तुम लोग बात करनी है तो नहीं जाना। बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहा, पूरा दिन भर ऐसे ही पसरे पड़ा होगा, कब से 3, 2, 2:30 बजे से स्कूल से आ गया, पूरा आधा दिन तो वेस्ट कर दिया तूने। अब बकवास कर रहा है, रात को याद आ रहा है। कितना रे 5 रुपए है ना, ना कॉल मार एंट्री मारो, बावड़ा कहेगा। हो गया, तो यहाँ पे भी हमें कितना रुपए आने वाला था 1 लाख रुपए। अब बैंक वाली एंट्री करो, देखो ऑलरेडी ये वाले कॉल में देख कितना पैसा आ चुका है, कहाँ गया एंट्री है, हाँ इसमें भी देख लो 11,000 रुपए आ चुका है। तो 1 लाख आने वाला था, 11,000 हमने पहले से ले लिया, काट के डाल दो। लास्ट वाले एंट्री करो फटाफट से एडजस्टमेंट में, लिखो ये वाला एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड कर दिया एंट्री, वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना आ गया 89,000। कितना आ जाएगा 89,000, 11 माइनस करके ले आओ,
कितना आ जाएगा 89,000 हो गया, 89 आ गया। अभी हमने क्या करा, ओनली बस मतलब कैटेगरी वाला सब्सक्रिप्शन करा, इसमें कॉल्स एरियर नहीं था। अभी सिखाऊंगा क्या नाम है इसका, कॉल, अभी क्वेश्चन करेंगे और इसमें क्या डालेंगे, कॉल्स इन एरियर डाल देंगे। क्या डाल देंगे, कॉल्स इन एरियर। इसी वाले क्वेश्चन में करते हैं, इसी क्वेश्चन में एक ऐड करेंगे कि क्या था क्या नहीं था, ठीक है। दोबारा क्वेश्चन लिखने में टाइम होगा तो इसी में कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन दोबारा देख लो, सबका हो गया देख सबका हो गया, तो क्वेश्चन में यहाँ पे ऐड करेंगे कॉल्स इन एरियर में, इसी क्वेश्चन में ऐड करते हैं। क्वेश्चन भाई सेम है, क्वेश्चन भाई सेम है, अपनी क्वेश्चन निकालो जहां पे लिखा है तुम लोगों ने, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसी में बस ऐड करता हूं कॉल्स इन एरियर, और साथ में यहाँ पे मैं बैलेंस शीट भी करके दिखाऊंगा। हो गया, कुछ नहीं, जो क्वेश्चन अभी ये वाला क्वेश्चन था वो निकाल, हो गया। यहीं पे नीचे ऐड कर दो, यहीं पे नीचे ऐड कर दो, अ शेयर होल्डर होल्डिंग होल्डिंग या शेयर होल्डर होल्डिंग, लिख लिया 500 शेयर, 500 मत करो 300 करो, एक सेकंड वेट कर, 700 शेयर लिखो, होल्डिंग 700 शेयर, fall in category 2, fall in category 2, fall in category 2, लिख लिया, कैटेगरी क्या लिखा 2, फेल टू पे, फेल टू पे, यहां पे लिखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, याद कर दिया शेयर होल्डर, हो गया। होल्डिंग 700 शेयर रे, कितने शेयर यहाँ पे 700 शेयर, फेल टू पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं दिया, क्या नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, कितना शेयर उसके पास था 700 शेयर। होल्डिंग का मतलब क्या है, एलोटेड, होल्डिंग का मतलब क्या रहा, एलोटेड, ध्यान रखना क्या रहा, एलोटेड। तो उसने क्या नहीं दिया, कॉल सेंटर का पैसा नहीं दिया, कैसे करेंगे ध्यान देना। तो सारे एंट्री, यानी ये कहां पे फेल मार रहा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉलम में। तो देखो, तो ये सारे एंट्री तुम दोबारा कर लेना, जो एंट्री हमने यहाँ पे किया उसी क्वेश्चन में मैंने ऐड किया। पहला वाला एंट्री एप्लीकेशन था, इसमें नो प्रॉब्लम, सेम ऐसे होगा प्रोवाटा की तरह, बिल्कुल सेम एंट्री होगी। सेकंड वाला यानी इस वाले एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसने फेल कहां करा है, कॉल में, कहां पे करा, कॉल में फेल करा है। यानी ये एंट्री तुम भी कर लोगे, कौन सा वाला, ये वाला, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल। प्रॉब्लम कहां पे होगी, बैंक वाली एंट्री कहां पे होगी। तो उसको करने के लिए हमको क्या चाहिए, वर्किंग नोट, क्या चाहिए, वर्किंग नोट। चलो, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें बोला है कि शेयर होल्डिंग, होल्डिंग का मतलब एलोटेड, क्या है होल्डिंग का मतलब, यानी उसने कितना शेयर अप्लाई किया था हमें नहीं पता, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है उसके पास 700 शेयर था और उसने पैसा नहीं दिया, मतलब हमने उसको 7 शेयर दिया था, एड किया था। तो हमें यहां पे निकालना पड़ेगा भाई साहब, ये देखो कि उसने कितना अप्लाई किया था, उसने क्या किया था, कितना अप्लाई किया था। क्यों निकालेंगे, क्यों निकालेंगे उसका, क्योंकि उसने आप, ये कैटेगरी 2 में आता है, किस में आता है ये, कैटेगरी 2 में आता है ये, ध्यान ध्यान दो यहाँ पे, कैटेगरी 2 में लोगों ने एक्स्ट्रा पैसा दिया है ना, इतना एक्स्ट्रा दे दिया कि उनके पैसा कॉल तक भी एडजस्ट हुआ है। तो हमें निकालना पड़ेगा इस केस में कितना एडजस्ट हुआ है, तो इसलिए इसकी अप्लाइड और एलोटेड दोनों चाहिए। कैसे निकालेगा दिखाता हूं, देखो देखो, वर्किंग नोट फॉर, इसको सीख लेना, वर्किंग नोट फॉर कॉल्स इन एरियर, वर्किंग नोट फॉर कॉल्स इन एरियर, लिख लिया,
वर्किंग नोट फॉर सीआईए, तो पहले उसके पास एलोटेड है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसने कितना अप्लाइड किया था। कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, याद रखना, जो जिसको हमको चाहिए उसको ऊपर रखेंगे। यहाँ पे क्या निकालने, उसके अप्लाइड निकालनी है, तो यहां से लिखना अप्लाइड बाय एलोटेड इनटू गिवन शेयर इनटू क्या आ जाएगा, गिवन। वो कैटेगरी 2 में आता है। कैटेगरी 2 में कितना एप्लीकेशन आया था, कैटेगरी 2 में कितना एप्लीकेशन आया था रे, 30,000। हमने ऐड कितना किया था उनको, हाँ जी 7,000 इंटू गिवन कितना है 700, कितना गिवन है 700। तो कितना शेयर हमने उसने अप्लाई किया होगा, काट दो, कितना आ गया 3,000। 3,000 शेयर उसने अप्लाई किया होगा, कितना अप्लाई किया होगा, कैसे निकला। अब जो निकाल, अगर मान लो यहाँ पे हमें एलोटेड निकालना होता, क्या निकालना होता, तो क्या करते, एलोटेड ऊपर आता, एलोटेड बाय अप्लाइड इनटू गिवन से, गिवन चाहे कुछ भी हो, बस हमें इस दोनों को ऊपर नीचे कर, ठीक है। करो दोबारा इसको, तो क्या आ जाएगा, हाँ अभी इसके यहाँ पे लिखो, वर्किंग नोट बनाओ। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितना पैसा आया होगा उसका 30 से 3,000 इंटू एप्लीकेशन में कितना पैसा आ रहा है 2 रुपए, कितना आ गया 6,000, कितना आ गया होगा, इस बंदे ने 6,000 रुपए दिया होगा, कैसे 3,000 एप्लीकेशन इंटू 2 6 के हिसाब से, लेस एडजस्ट इन एप्लीकेशन, कितना एडजस्ट होगा 700 इंटू 2 हो गया, कितना हो गया 1400। तो इसका पैसा कितना बच गया, और 800, कितना हो गया 4600 हो गया, इतना पैसा बच गया। फिर लेस करो, लेस एडजस्ट इन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हो गया होगा 700 इंटू 5, क्योंकि एप्लीकेशन सॉरी कैपिटल और प्रीमियम मिला के 5 रुपए, कितना हो गया 3500। फिर भी इसका पैसा बच गया, कितना आ गया देखो, कितना आ गया 1100। लिखो लेस एडजस्टमेंट इन कॉल, 700 इंटू 5 ही है कॉल मनी ना, तो 3500। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में बोला था कि उसने कॉल के लिए पैसा नहीं दिया, बट एक्स्ट्रा पैसा कितना दिया था उसने 1100, तो कॉल में एडजस्ट हो गया होगा। कितना बच गया कॉल सीनियर, कितना आ गया कॉल सीनियर 2400, 2400, कितना आ गया इसका 2400, सबका हो गया, सबका हो गया। तो देखो, तो यहाँ पे ऐसे निकालते हैं कॉल सीनियर के, क्या नाम है इसका, वर्किंग नोट। ध्यान देना, जिस स्टेज में बोला होगा प्रोआटा होगा ऐसे निकालते हैं, ठीक है। और हमेशा जो माइनस करोगे एडजस्ट करोगे इंक्लूडिंग प्रीमियम लेना, खाली कैपिटल नहीं लेना। तो कितना आ गया 2400, क्या आ गया कॉल सीनियर। अब अपनी एंट्री में चलो, हो गया, हो गया, सबका हो गया। तो हमने इसको क्या करा, हमने इसको कॉल सीनियर में पकड़ा लिया कि कितने इसका कॉल सीनियर हो गया 2400, कितना हो गया 20। इसी एंट्री को करो, क्या हो गया देखो, बैंक अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट छोड़ देना, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट छोड़ दो, टू क्या आ जाएगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, है ना। कितना हुआ कॉल सीनियर में, अभी आया बंदे का 2400 रुपए 2400, क्या आया 2400 रुपए 2400। अब देखो इसकी पिछला वाला तुम्हारे इसमें कॉल में कितना पैसा आने वाला था
ये वाला एंट्री देख के बता दो कि कितना पैसा आने वाला था, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए आने वाला था, है ना। तो 1 लाख रुपए आने वाला था, ध्यान दो आगे। 1 लाख रुपीज तुम्हारा आने वाला था, ये इसमें से 11 पहले ही आ गया था, तो कितना आने वाला था अभी, 89,000। फिर अभी ये रुक गया क्या, कॉल सिनेरियो 2400 रुपए, तो ये भी माइनस कर दो। माइनस करके बताओ बैंक में कितना अमाउंट आएगा। हो गया। यानी हमने यहाँ पे क्या क्या माइनस करा दिया, क्या क्या माइनस करा दिया यहाँ पे, कि यहाँ पे माइनस करा दिया हमने, पहले जो अमाउंट प्रोराटा वाला था वो माइनस करा, फिर जिस स्टेज में जो कॉस्ट एरिया था वो माइनस करा, फिर यहाँ पे कराई। ठीक है, कितने अमाउंट आ गया, कितना 86,600। यहाँ पे कितना आ जाएगा 89,000, क्योंकि 11 पहले से आएगा ही नहीं। ऐसा हमेशा होगा क्या, याद रखना, अगर किसी क्वेश्चन में बता दूं, यहाँ पे किसी क्वेश्चन में अगर बोलेगा कि कॉल इन एडवांस के अकाउंट भी ओपन करके दिखा दो, तो उस केस में यहाँ पे पूरा 1 लाख ही आएगा। बाकी अमाउंट कहाँ पे आएगा, जो 11 हमने यहाँ पे उड़ा के रखे है ना, तो 11 को दिखाना पड़ेगा। मैं क्या बोला, दोबारा सुन लो। अगर क्वेश्चन में कहीं बोला कि कॉल्स इन एडवांस के अकाउंट ओपन होगा, क्या ओपन होगा, कॉल्स इन एडवांस, तो याद रखना, मैं यहीं पे छोटा सा ऐड कर रहा हूं, यहाँ पे आ जाएगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड, जो हम पहले से उड़ा के रखे हैं वो कितना तुम्हारा 11,000 रुपए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको काट के 1 लाख आ जाएगा, अगर क्वेश्चन में पूछा होगा तो। अदरवाइज ये एंट्री करेंगे, ठीक है, अदरवाइज क्या एंट्री करेंगे, ये एंट्री करेंगे, ध्यान देना। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस याद रखना, जो हम वहां पे करे थे, कहां पे करे होंगे वो, आर्टिस्ट करेंगे प्रो आटा में, वो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ठीक, ऊपर देखो, अभी हम क्या करेंगे, इसको, ये हो गया हमारा आर्टिस्ट करके कॉल सिनेरियो निकाल दिया लास्ट वाला कॉलम में। अब ध्यान दो, साथ में कहानी खत्म नहीं हुआ, अभी हमारा क्या है, बस कॉल सिनेरियो तो हुआ है ना, ना अभी हो गया नहीं ना। अभी इसको हम क्या करेंगे, फॉरफिट करेंगे। क्या करेंगे, फॉरफिट करेंगे। अभी 2 मूवी और बाकी है ना। हाँ, ना ना ना, क्या नाम है इसका, फॉरफिट करेंगे। क्या करेंगे इसको, फॉरफिट। हो गया, हाँ, आप बैठो इधर ही, आपके बिना मन नहीं लगेगा कैसे। हाँ, हो गया, कैसे हंस रहा देख। चलो आगे देखो ना सर, हो गया। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, अभी कॉल सिनेरियो हो गया, उसको फॉरफिट करेंगे। क्या करेंगे, फॉरफिट। उसी क्वेश्चन में जाओ, एक लाइन और ऐड कर दो। अरे है, अरे बहुत ज्यादा बना लेंगे, प्लॉट तो काटनी है, काटो ए ले, जगह मिल गई, जगह मिल गई। देखो, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको फॉरफिट करेंगे। क्या करेंगे, इसको फॉरफिट। हो गया, लिखो, अबव शेयर वर फॉरफिटेड, यानी जो कॉल सिनेरियो हुआ था, यानी क्वेश्चन यहीं से ऐड कर रहे हो, एवं मतलब 700 लिख रहे ओ, लिखो, द अबव शेयर, क्या लिखा, वेर फॉरफिटेड, क्या लिखा है इसका, फॉरफिटेड। क्या करा इसको हमने, फॉरफिट कर दिया। एंड रीइश्यूड 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप, ये ऐड करनी है। द अबव शेयर क्या हो गया, फॉरफिटेड हो गया, एंड 9 पर शेयर, 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप हो गया, ऐड कर दिया। इस शेयर को हमने क्या कर दिया, फॉरफिचर कर दिया, एंड इसको रीइश्यू कर दिया। क्या लिखा, 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। हो गया, हो गया। करें फॉरफिचर, कितने को फॉरफिचर करनी है, जितना था कॉल यानी 700। तो लिखो, एंट्री क्या करेंगे, फॉरफिचर का एंट्री यहां पे देख लो, शेयर कैपिटल
अकाउंट डेबिटेड हो गया। एक सेकंड में सारे लिख दूं यहां पे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू फॉरफिटेड शेयर या शेयर फॉरफिट, कुछ भी लिख सकते हो। टू शेयर फॉरफिटर अकाउंट टू यहां पे कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब बड़ा मेरे बात ध्यान से सुनना, शेयर कैपिटल में कौन सी अमाउंट आता है? शेयर कैपिटल में यहां पे अमाउंट आता है, यहां पे याद रखना कॉल्ड ऑफ। क्या आएगा? कॉल, यानी जितना हमने उनको मांगा है। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिटेड यहां पे वही आएगा अगर सामने वाला जिसको कॉल सीनियर है अगर वो नहीं दिया होगा। एसपीआर नॉट रिसीव्ड वो यहां पे आता है, बट इस क्वेश्चन में यहां पे ये वाला नहीं आएगा क्योंकि वो एसपीआर दे दिया था। नहीं दिया तो यहीं पे चढ़ाते उसको। टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट यानी जितना पैसा उसने दे दिया टूवर्ड्स कैपिटल। यहां पे लिखना अमाउंट रिसीव्ड टूवर्ड्स कैपिटल। अमाउंट रिसीव्ड टूवर्ड्स क्या लिखा? कैपिटल। कॉल्स इन एरियर टोटल इंक्लूडिंग प्रीमियम, जितना पैसा रिसीव नहीं हुआ सब कहां जाएगा? कॉल्स इन एरियर। कहां पे आ जाएगा? कॉल्स इन एरियर में। काम करें, लिखो। अब यहां पे हाँ मेरे साथ बोल देना, शेयर कैपिटल में क्या आता है? कॉल्ड ऑफ। सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या आएगा? प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। फॉरफिचर में क्या आएगा? अमाउंट रिसीव। कौन सी? टूवर्ड्स कैपिटल। कॉल्स इन एरियर में क्या आ जाएगा? कॉल्स इन एरियर में क्या आ जाएगा? अमाउंट नॉट रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम, अगर होगी तो, नहीं तो नहीं। देखो कॉल्ड अप यहां पे हमने सारे मांगा इसको, ताकि क्योंकि इसने फाइनल कॉल ही नहीं दिया, तो 700 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 7000। कितना आएगा? 7000 कर दिया। एसपीआर यहां पे कुछ भी नहीं आने वाला क्योंकि उसने सारे एसपीआर दे रखा था, छोड़ दो। टू शेयर फॉरफिचर कितना आ जाएगा? इसने कितना पैसा दे दिया टूवर्ड्स? कितना पैसा दे दिया? साइड में रख रहे, फोन लेके घूम रहा और तेरे हराम खोर। देखो रे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? देखो ऐसे इंटू करके तुम ऐसे कर सकते हो, अगर तुम समझ में नहीं आया तो वर्किंग नोट में चलो। ये है तुम्हारा वर्किंग नोट। इसने एप्लीकेशन के लिए कितने रुपए दिया? प्लस करते रहना 1400। फिर एडमिट के लिए कितने रुपए दिया? 46 दिया क्या? ना जी ना। क्यों? यहाँ पे फॉरफिचर में ओनली कौन सी अमाउंट आता है? अमाउंट टुवर्ड्स कैपिटल, है ना। यहाँ पे जो 5 रुपए यहाँ पे तुम्हारा है ना, ये जो 5 रुपए यहाँ पे है, 35 रुपए यहाँ पे जो आ रखा है, और इसमें 2 रुपए प्रीमियम भी है। क्या है? तो याद रखना, तो 700 इंटू 3 ही लेना, 5 नहीं लेना। प्रीमियम यहाँ पे नहीं लेते, याद रखना। इसको अलग अलग भी कर सकते हो ऐसे। क्या बोला है मैंने? शेयर फॉरफिचर में क्या आएगा? ओनली कैपिटल अमाउंट आएगा। क्या आएगा? प्रीमियम अमाउंट इसमें इंक्लूड था। 5 रुपए कैसे आया था? 3 + 2 से आया था, तो ओनली क्या 3 रुपए ही लेना। 700 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 2100। यहां के लिए कितना दिया? 1100। तो 1100 प्लस कर दो। हो गया? कितना आ गया? 4600। कितना आ गया? 4600। इसके वर्किंग नोट को चेक करके करना ध्यान से। चलो आगे चलो। तो कॉल्स इन एरियर ये तो ऑलरेडी निकाल चुके थे हम वर्किंग नोट में। कितना हो गया? 2400। हो गया, सबका हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? इसको फॉरफिचर कर दिया। क्या कर दिया? फॉरफिचर। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, क्या करेंगे? इसको हमने रीइश्यू कर दिया। क्या करनी है? रीइश्यू। कितने में करनी है रीइश्यू रे? 9 रुपए पर शेयर फुल्ली पेड अप। यानी पर शेयर जो है वो बैंक में आएगा। कहां पे आएगा वो? बैंक में। जो पेड अप लिखा है वो कहां पे आएगा? कैपिटल। कहां पे आता है वो? कैपिटल। तो लिखो रीइश्यू करनी है। रीइश्यू करते हैं कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई आइटमेंट नहीं, कोई कॉल नहीं, एक ही साथ हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ऐसा होगा क्या?
सुनना, थोड़ा सा यहाँ पे मैं गैप दिया, तुम भी गैप देना। दूसरे कैपिटल अकाउंट देखो, बैंक अकाउंट में क्या आएगा, पर शेयर क्या आएगा। क्वेश्चन ध्यान दे दो, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा, हट जा जल्दी, हटने का, हट गया। नो, यहाँ पे क्या लिखा, पर शेयर, 9 रुपए पर शेयर लिखा ना, तो ये मतलब ये हम बैंक के थ्रू ला रहे हैं। फुली पेडअप मतलब हमें कितना पेडअप करनी है, कैपिटल को 10 रुपए पेमेंट करनी है, तो कितना की कमी पड़ रहा है, 1 रुपए। ऐसे हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फोर्फियर की पैसा है, उसमें हम ये मेकअप कर लेंगे, इसलिए हम डिस्काउंट में क्या करते हैं, शेयर को इशू कर देते हैं, री इशू करते हैं, इशू तो नहीं करते, री इशू करते हैं, याद रखना। हेलो, तो आ जाओ, बैंक अकाउंट डेबिटेड 700 इंटू हम 9 रुपए ला रहे हैं पर शेयर, याद रखना बैंक में ही आएगा, कितना रे, 6300। तेरे को नहीं पूछ रहा, हो गया, कहां बैंक अकाउंट तेरा, बाकी एंट्री कौन करेगा, हो गया रे, तो लिखो यहां पे 6300। अब ध्यान से सुनना, टू शेयर कैपिटल फुली पेड अप है, 700 इंटू 10 करेगा, तो यहां पे कितना आएगा, 7000। अब बताओ कितने की यहां पे कमी पड़ रही है, 9 या 10, 1 रुपए की कमी पड़ रही है, कहां से लाएंगे, फोर फीचर से। तो यहां पर मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ध्यान दे देना इसको, 700 इंटू 1 के हिसाब से कहां से आएगा, फोर फीचर। तो यहां पे लिखना शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिटेड, कितना आ जाएगा, ये 700 आएगा, तब जाके तुम्हारा ये मेकअप हो गया, हो गया। तो जो पैसा हमारा पास यहाँ पे फोर फीचर में था, उसी से हम कवर करेंगे इस डिस्काउंट को, हो गया, हो गया। चलो, अभी क्या हुआ, हमने फोर फीचर करी, रीइश्यू करी, रीइश्यू में जो बेनिफिट हुआ उसको हम क्या करेंगे, यानी बचा जितना हमने रीइश्यू कर दिया, उसकी जो बचा हुआ फोर फीचर अमाउंट, बैलेंस फोर फीचर अमाउंट कहां ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल लेजर में। तो कितना पैसा हमारे पास था फोर फीचर में, 4600, कितना हमने यूज कर लिया, अभी भी कितना बचा हुआ है, बताओ, 3900, कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल लेजर में, एंट्री मारो, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड, तो यहां पे लिखो कैपिटल रिजर्व यानी सीआर, तो क्या लिखा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना आएगा, यहां पे कर लेना, 4600 हमारे पास था टोटल फॉर फीचर में, हमने यूज कर लिया 700, माइनस कर दो, तो यहां पे आ जाएगा 3900। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू क्या लिखा, कैपिटल रिजर्व, हो गया, हो गया। कर लिया, चलो, ये पूरा क्वेश्चन हो गया। अभी ये कैश बुक में हमने देख लिया था, जो बैंक वाले एंट्री हमने ये करा, हमारे पास क्या बच गया, बस बैलेंस शीट, क्या बच गया, बैलेंस शीट और नोट टू अकाउंट। इसी क्वेश्चन का क्या बना देने, अभी नोट टू अकाउंट बना के बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर घर जाएंगे। थोड़ा सा और दिल थाम लो, इतना देर तक रुक गए, थोड़ा सा और रुक जाओ, कोई बात नहीं, वो डेली बचते रहते हैं, वो डेली बचते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं उसका। लिखो, हो गया रे, अब लिखो, इसी क्वेश्चन का बना, फटाफट से कॉपी निकालो, नोट टू अकाउंट, और साथ में इसके बाद क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। लिखो नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट कैसे बनाएंगे, ध्यान दो, और फिर उसके बाद बैलेंस शीट कैसे बनेगा, ध्यान दो, बस थोड़ी देर और, मुश्किल से मुश्किल 7 या 8 मिनट, हो गया। लिखो, बना नोट टू अकाउंट, नोट टू अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, लिखो यहां पे सबसे पहले लिखो, पर्टिकुलर अमाउंट डाल दिया, तो यहां पे लिखो इशू, यहां पे ऑथराइज कैपिटल हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं था, जो इशूड है उसी को हम लिख लेंगे ऑथराइज कैपिटल, तो यहां पे लिखो ऑथराइज्ड और इशूड कैपिटल,
क्या लिखा, ऑथराइज और क्या लिखा, इशूड कैपिटल। तो यहां पे कितना हमने इशू किया था मार्केट में, 20,000 शेयर इशू किया था, यही तो किया था। कितने मार्केट में इशू किया था, 20,000। तो यहां पे लिखो लिखो यहां पे आ जाओ, लिखो 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ कितना इच रे, 10 इंच, साथ में प्रीमियम भी है, ध्यान देना क्वेश्चन, 10 इंच। तो कितना आ जाएगा, 2 लाख। इसका कोई काम नहीं है, इसको यहीं पे डबल लाइन करके खत्म कर दो। डंडा देना, मैं इसके सर पे मार दूं। मेरा पैर टूट गया सर। हाँ, पैर टूट गया ना, मुंह तो नहीं टूटा, आंखें तो नहीं टूटा तेरा, हरामखोर कुत्ता साला, देख। हो गया। तो 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ क्या लिखा है यहाँ पे, 10 इंच, ये कितना हो गया, 2 लाख। ये पता नहीं तेरा क्या होता साले, बुला बुला के इसको ऊपर देख। कितना हो गया यहाँ पे, 2 लाख। आगे देख, नंबर 2 इशूड और यहाँ पे ऑथराइज साथ में हो गया। अभी हम करेंगे सब्सक्राइब, लिखो सब्सक्राइब कैपिटल, क्या लिखा, सब्सक्राइब कैपिटल। यहाँ पे बहुत सारे चीज आएंगे, ध्यान देना। क्या आएगा यहाँ पे, एक फुल्ली पेड अप और एक नॉट फुल्ली पेड अप, बट ध्यान देना इस क्वेश्चन में स्पेशली फुल्ली पेड अप सारे हो गए, नॉट फुल्ली पेड अप कोई सा भी नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि जितना भी कॉल सिनेरियो हुआ था सबको सब हमने क्या कर दिया, रीइशू कर दिया। तो यहां पे देखो सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप, फुल्ली क्या लिखा, पेड अप। हो गया। मैं कैसे लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे 20,000 शेयर था हमारे पास, माइनस करेंगे कॉल सिनेरियो कितना था यहाँ पे, 700। बोले ऐसे क्यों दिख रहा, दिखाना पड़ेगा। माइनस कितना करा, 700, प्लस यहाँ पे कितना आ गया, 700। माइनस 700 क्यों किया, कॉल सिनेरियो था, प्लस क्यों किया, इसको हम रीइशू कर दिया। तो बात तो वही पड़ गया, 20,000 एट रेट ऑफ कितना इच रहे, 10 रुपये। कितना आ जाएगा, 2 लाख। कितना आ गया, नॉट फुली पेड अप कोई से भी नहीं, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 लाख। हो गया, डबल लाइन। आगे लिखो थर्ड में, सेकंड, हाँ थर्ड, थर्ड पे आ जाओ, लिखो रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें कोई कॉल सिनेरियो नहीं है, क्योंकि जो था वो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में था। हाँ, तो लिखो यहाँ पे पहले एसपीआर, क्या लिखा यहाँ पे, एसपीआर, एसपीआर क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना था रे यहाँ पे शेयर, लिखो 20,000 एट द रेट ऑफ कितना इच, 2 रुपए इच। तो कितना हो गया यहाँ पे, 40,000 हो गया। फिर अभी अभी हमने फ्रेश फ्रेश ट्रांसफर किया कैपिटल रिजर्व में, कितना अमाउंट ट्रांसफर किया वो भी डाल देना। तो लिखो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व यानी सीआर, हो गया। कितना बिल्कुल अमाउंट है, लास्ट लास्ट वाला एंट्री बताओ, 3900, 3900 हो गया। प्लस कर दो इसको, ये घर वाले ज्यादा बेचैनी हो रहे हैं इनकी लड़कियों की, ये साक्षी के भाई और ये इसकी चाचा। चलो कोई नहीं, वो हो गया वो थोड़ी देर बाद लाइव क्लास में कॉल मत करें। हो गया 43,900, ये टोटल हो गया इसका। हो गया, ये हमारा रिजर्व एंड सरप्लस आ गया, सब्सक्राइब कैपिटल आ गया, ये नोट्स टू अकाउंट हो गया प्रीफर। फटाफट से बनाओ, बस बैलेंस शीट बच गया, बस इसको दिखा के फिर चलता हूं, 2 मिनट और। बैलेंस शीट बचा है, हाँ हाँ, ये नोट टू अकाउंट है, बैलेंस शीट बचा है बस। हो गया, नोट टू अकाउंट हो गया। अब आगे लिखो, अब आगे लिखो, रखो
अब बना बैलेंस शीट। एक सेकंड छोटा, लिखो यहां पे पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, और यहां पे अमाउंट। पर्टिकुलर्स, यहां पे नोट नंबर, और यहां पे क्या हो गया, अमाउंट हो गया। तो सबसे पहले यहां पे लिखो इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या लिखा, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसको कर दो अंडरलाइन, हो गया। फिर लिखो यहां पे SHF, क्या ये शेयर होल्डर फंड। फिर उसके नीचे लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल, जो वहां पे था ना सब्सक्राइब कैपिटल था, वही यहां पे डाल देना। नोट नंबर ये 2 में था। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था, यहाँ पे अमाउंट बता दो, 2 लाख, तो यहां पे डाल दो 2 लाख। अब कहानी खत्म नहीं हुआ, अभी एक बचा है और। लिखो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस, कितना अमाउंट आया था रे, क्या क्या, ना ना ना, उसके नीचे कुछ नहीं आएगा ना, क्योंकि नोट टू अकाउंट मैंने दिखा दिया उसको। बताओ नोट नंबर ये कौन सी था, 3rd में था, कितना था रिजर्व एंड सरप्लस, 43,900। टोटल कर दो यार, 2,43,900 डबल लाइन, ये तुम्हारा क्या हो गया, टोटल लाइबिलिटी। क्या हो गया, टोटल लाइबिलिटी। तू नहीं कर रहा, मैंने चेक कर लेना, हाथ तोड़ देनी तेरी, जल्दी कर, आगे लिख। नोट यहां पे लिखो, तो यहां पे क्या हो गया, एसेट्स, क्या लिखा यहां पे, एसेट्स, हो गया। तो एसेट्स यहां पे आ जाओ, तो एसेट्स में क्या आ जाएगा, सबसे पहले करंट एसेट CA, फिर उसकी नीचे डाल देना, यानी क्या सिन, ये हो गया ए में हट। अब यहां पे डाल दो इसके नीचे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड क्या लिखा, कैश इक्विवेलेंट, ये यही आएगा 2,43,900। ये कैसे पता करोगे, ये तुम्हारे लिए एक चीज छोड़ देता हूं, फिर अभी रो जाओगे। यानी इस क्वेश्चन की कैश बुक बना के देख लेना, कैश बुक में यही बैलेंस आएगा। हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यही सेम अमाउंट आएगा कैश बुक में। वो कैश बुक इसका बना के लाना, इसी क्वेश्चन का तुम्हारे सबके लिए होमवर्क है। हो गया, लिख लो। चलो हो गया रे, बाय बाय बाय। ओए देख के ना लाइक कर देना, हाँ कमेंट भी करना। अरे सुनो ये ला इत्तेफाक कैसे हो, अरे अभी अपलोड तो करने दो यार।